अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना रविवार का पिछला विषय चल रहा है कि महावाक्य पर कौन सी लक्षणा घटती है। जहती अजहती और जहत अजहत लक्षणा। तो हमने निर्णय ले लिया मनन करके कि जो शास्त्र कह रहे हैं कि महावाक्य के अंदर जहत अजहत माने भाग त्याग लक्षणा घटती है। तो जो महावाक्य वेदों के अंदर 4 है, अगर हम सीधे बिना तत्वज्ञ से पढ़े या जाने उसको ले लेते हैं तो वो विकार अनर्थ का कारण है। क्यों? हम देह सहित कहेंगे ना। तत्व माने वह माया उपाधि सहित, त्वम माने मैं अविद्या उपाधि सहित। तो ऐसा लेने से फिर जैसे वो कहते हैं मृत्यु का कारण बनता है सागर का जल बिल्कुल सीधा सीधा पीने से, ऐसे ये जो शब्द हैं उपनिषदों के, ये हमारे अनर्थ का हेतु बनेंगे, विकारों को जिंदा रखेंगे। अहंकार सहित ज्ञान ही तो रावण पैदा करता है। अहंकार को शुरू से निरीक्षण करो, ये राक्षस है, तब राम होगा पैदा अंतःकरण में। तो सीधी सी गणित है ये विद्या। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो भाग त्याग है सतगुरु की कृपा से तत्वज्ञ पुरुष भाग त्याग लक्षणा से विरोधी भाग का आत्मा सच्चिदानंद है, इसके विरोधी भाग को असत्य जड़ और दुख, माइक दुनिया को, माइक शरीर को, इसको त्याग कर जो सत्ता की एकता है वो तत्वमसि। तो ये उन्होंने बताया कि भाग त्याग लक्षणा महावाक्यों पे घटती है और तीनों पे। फिर आपको कभी बताएंगे कि इनमें कौन सा ईश्वरवाचक है, कौन सा आत्मावाचक है, जीववाचक है। चारों में एक में आपको बता दिया कि तत्व वह ईश्वरवाचक है, त्वम तू जीववाचक है। तो ये दोनों कब एक हो सकते हैं? जब दोनों की उपाधियों को उतार दिया जाए, बाध कर दिया जाए, त्याग दिया जाए। तो इस प्रकार कहा। अब उन्होंने कहा भाई ये जो ज्ञान है, भगवान ने तो एक ही बात कही, तू जिससे ज्ञान लेगा जीवन भर जब तक तेरा शरीर है दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि ये अहंकार जो बैठा है छुपा हुआ, ये हमारे नस नस में बैठा हुआ है। किसी के नाखून भी अगर थोड़े बढ़ा के सुंदर हो जाते हैं ना, तो वो लेडीज भी ऐसे हाथ करती है, देखते हैं, कई बार हंसी आ जाती है कि बताओ। ऐसे पुरुष कोई भी है, कोई उपाधि है, कोई विशेषता है, तो सारा वो आगे लेके ही घूमते रहते हैं जी। तो इसलिए कहा गया कि हम आकर के अगर सतगुरु के सामने, एक व्यक्ति के सामने अपना शुद्ध हो जाएंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी शुद्ध होने की। किसी एक के प्रति ईमानदार हो जाए पहले, ये साधक के लक्षण बता रही हूँ। इसके बिना साधना नहीं होगी, वो बनावट होगी। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि तू दंडौत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना। तुझे तत्वज्ञ ज्ञान देंगे और जो देख के आएंगे अपना घर, जो सब कुछ गलियां जानते होंगे, हर गली से अपने घर जा पहुंचेंगे। वह कर्म की हो, उपासना की हो, ज्ञान की हो या देवताओं की, सब गली से अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति से ज्ञान सुनिए। तो हमारे तो भाग्य जगह हैं। देखो कलयुग के अंदर किसी को नहीं पता क्या है, और यहाँ कितनी ऊंची बात जो है चिंतन में आती है। तो ये बात कहा कि ज्ञान से। अब यहाँ पर एक शंका उठती है। शंकावादी ने शंका की कि महाराज आप कहते हो ये सुनने से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, जन्म कट जाएंगे, मेरे जन्म बदल जाएंगे, और मैंने तो सुना हुआ है कर्म से होते हैं। भाई कर्म करने चाहिए, नित्य कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, अपने पर इष्ट का ध्यान लगाओ, इष्ट की आरती करो, दान करो, पुण्य करो, कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कर्म। तो
तो गुरुदेव कहने लगे कि कर्म से तो ये जीव का अंतःकरण साधक बनता है। ये अंतःकरण तत्व ज्ञान को ग्रहण करने की भूमि बनती है। कर्म से आवरण दूर नहीं होते, परमात्मा का साक्षात नहीं होता। ये कर्म साधन तो हैं पर साध्य नहीं है। और फिर गुरुदेव ने एक बात और खोली कि कर्म निष्काम होने चाहिए। कर्म वो भी सकाम नहीं, सकाम आपका अंतःकरण साफ नहीं करेंगे। देखो, आपको नहीं बताएंगे आप कैसे लाइनें लगाओगे? बता देंगे तो ना चाहते भी लाइनें लगेंगी। मुझे पता है कि सकाम कर्म तो कामना देकर नष्ट हो गए, बस। निष्काम कर्म जो है वो अंतःकरण का, ये जितना भी गिना, चाहे वो आरती करते हो, चाहे कहो परमात्मा तेरे लिए करता हूँ, तुझे मिलने के लिए, परमात्मा के लिए जो किया जाता है, निष्काम किया जाता है। भगवान ने कहा, आज्ञा दी भगवान ने, मेरे अर्पण कर दे। मन मना भाव मत भक्तो मत दयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मेरी प्रतिज्ञा है, तू मुझे प्रिय है, मैं तुझे सारा बता रहा हूँ, मेरी शरणा, मेरे कोई पूज में। ऐसे कहा इस श्लोक के अंदर 2 बार है ये श्लोक। तो कहने का भाव कि कर्म से वो भी निष्काम, आज नोट कर लो, सकाम कर्म करोगे कोई परमात्मा की ओर कदम नहीं है, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है। अंतःकरण शुद्ध ही तत्व ज्ञान का साधक है। तत्व ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में टिकेगा। ये शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में दुआ जाता है। ये ब्रह्म विद्या शुद्ध अंतःकरण में टिकती है। उनके उपनिषद में कहा, तस्यैते कथिता है अर्थे प्रकाशन्ते महात्मने, कि उन शुद्ध अंतःकरण वालों के अंदर ये विद्या ऐसे प्रकाशित होती है जैसे लहरा जाते हैं बीज के पौधे। तो अंतःकरण को निष्काम कर्म, आज से लिख लो अपनी डायरियों में, निष्काम कर्म करना है, ठीक है। तो कहा निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, गुरुदेव कह रहे हैं, पर परमात्मा का प्राप्ति ज्ञान से। अब इसके कई ब्रह्म सूत्र के अंदर तो कई तर्क वितर्क हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है, बिखरने की। आप तो इतना जान लो कि सकाम करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, वो इनके प्रारब्ध हैं और हम क्या कर लेंगे। ठीक है, हम निष्काम करना शुरू करें, परमात्मा के लिए पूजा पाठ करना शुरू करें। ठीक है, निष्काम कर्म, और बिना ज्ञान के साक्षात परमात्मा का नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने कह दिया कि अज्ञानी सारी उम्र परमात्मा को ढूंढता रहता है कर्म कर करके, पर किसी भी अज्ञानी को पूछ लो, क्या तुझे 2 चीज़ें मिली? एक परमात्मा और दूसरा स्थायी शांति। बस आज से यही काम करो। अगली बार लेंगे कि कहानी है कि सारी रात वो चप्पू चलाते रहे। कहे ना कहानी एक, कि किसी ने प्रयागराज के दर्शन करने थे, बनारस में रहते थे संत का, भाई चलो अपने प्रयागराज के दर्शन कराएं। उन्होंने कहा, रात को बैठे थे, कहते चलो चलते हैं। गए तो नाव खड़ी होती ना, आपने देखा हो बनारस के अंदर, बहुत प्यारे दृश्य हैं भारत की संस्कृति के। तो उसमें वो नाव उन्होंने उठाई और बैठ गए और चलती है कि चलो प्रयाग चलते। चल पड़े, चप्पू खेलते रहे, बातें करते रहे, सब चर्चा की खूब। ठीक है, और जब आगे गए तो पो फटी तो आरती शुरू हो गई बनारस के अंदर। उन्होंने देखा ये क्या, आरती शुरू हो गई। कहते जल्दी उतरो, प्रयागराज आ गया, आरती शुरू। तो जब उतरे तो वही थे जो पंडे, जो वहाँ पर विद्वान जो करते थे आरती। तो आपस में कहने लगे, ये तो वो है, वही हैं सारे। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो बनारस ही था, प्रयागराज पहुँचे ही नहीं थे अपने लक्ष्य पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने रस्सी नहीं खोली थी नाव की। उन्होंने जाके देखा, दूसरे ने कहा, भाई तूने रस्सी खोली थी नाव की? कहते नहीं। कहते नहीं खोली तो फिर तू चलाता तो रहा, सारी कर्म तो करता रहा, पर तू लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। कहानी है अपने। इसलिए कहा गया
कि अज्ञान सहित जो कर्म है परमात्मा के लिए वो करेंगे, अच्छे कर्म तो बनेंगे, स्वर्ग तक जा सकते हो बस आप। मुक्तियां हैं ना 6 प्रकार की, इतनी ऊंची स्टेज पा सकते हो कर्म में, पर वहाँ भी देवताओं के अंतःकरण शांत नहीं है। 2 चीज़ें बता दी आपको, परम शांति और परमात्मा की प्राप्ति। इसी तरह जीव सारी उम्र कर्म करता रहता है, पर जो रस्सी है, बंधन, गांठ, चिद जड़ ग्रंथि, जो ये अज्ञान का बंधन है, जब तक ये नहीं खोलता तब तक वो 2 चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकता। आज से मनन करना, तब श्रद्धा होगी, क्योंकि हमने मनन किए कि भाई इतने सालों किया, वो अच्छे कर्म तो बने कि गुरु मिले, लेकिन परमात्मा और परम शांति नहीं मिली। आज इतना देखेंगे, कल आगे लेंगे, फिर मुक्ति कैसे है आगे कर्मों का लेंगे। हरि ओम शांति।